हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड द लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर। जो शब्द कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोला जाता है संप्रेषण बोला जाता है या संचार बोला जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस, यहाँ स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, कम्युनिस COMMUNIS कम्युनिस एंड द लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर से हुई। मतलब कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई और लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर से हुई। इसका मतलब होता है शेयर करना, टू शेयर इन्फॉर्मेशन। ओके, आपस में बांटना या वस्तु में साझा करना, ये भी बोल सकते हैं, या हिस्सा बांटना। विच मीन्स टू मेक कॉमन, शेयरिंग एंड नॉट जस्ट सेंडिंग मैसेज। द टर्म ऑल्सो मीन्स टू इम्पार्ट, IMPART, to impart, participate, to share और make it common। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, आपस में बांटना, वस्तु को साझा करना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कम्युनिकेशन अकेले हो सकता है? कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है कि 1 वे प्रोसेस है? तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कम्युनिकेशन ऑलवेज अ 2 वे प्रोसेस, ऑलवेज अ 2 वे प्रोसेस, तो ये सेंटेंस सही है कि नहीं सही है? गलत है। देखिए, 2 वे प्रोसेस होता है, जैसे हम यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे प्रोसेस नहीं होता है, 1 वे प्रोसेस भी हो जाता है। जैसे मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल दीजिए। जैसे कोई पब्लिक स्पीच कर रहा है तो वो अकेले बोलता है ना, बाकी लोग क्या करते हैं, वो लिसनिंग करने का काम करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो भी ऑडियंस होते हैं, लिसनिंग करने का काम करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस होगा तो करेक्ट होगा। ऑलवेज 2 वे गलत है, क्योंकि कभी कभी 1 वे कम्युनिकेशन भी होता है। अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन का हिंदी में नोट्स चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ से हम आपको कम्युनिकेशन का हिंदी में नोट्स दे देंगे। ठीक है, चैनल का नाम है ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम, ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम। ओके, आगे दिया हुआ है, इट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक एंड continuous process of telling, listening and understanding. It is defined as interchange of thoughts and ideas. It is defined as interchange of thoughts and idea. तो कम्युनिकेशन क्या होता है? ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होते रहता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि हम दूसरे के आइडियाज़ को साझा भी कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिंपल एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिंपल एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपुल और ग्रुप ऑफ पीपुल। कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है, 2 वे process where the recipient of the information not only accept the information and decodes its meaning to establish understanding but also
पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन। जैसे हम क्लास में टीच कर रहे हैं, ठीक है, जब टीच करते हैं तो हमें भी फीडबैक चाहिए होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो फीडबैक नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, ठीक है, टू वे प्रोसेस होता है। इसमें ये भी होता है कि यहाँ दिया कि वेयर द रिसिपेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन को सुन रहा है, नॉट ओनली एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन एंड डिकोड्स इट्स मीनिंग। जैसे हम स्टूडेंट से पूछे कि क्या आपको समझ में आ गया, अगर सभी बोल रहे हैं कि यस मैम समझ में आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ है, मैंने टीच किया है, वो बहुत अच्छा टीच किया है, ठीक है। It is a two-way process where the recipient of the information not only accept the information and decodes its meaning to establish understanding but also participate in the communication। अच्छा ये बताइए, क्या कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट होती है? तो आजकल थ्रू इंटरनेट हो रही है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे व्हाट्सएप पे हम अपने फ्रेंड के पास मैसेज किए, ठीक है, तो मैसेज पहले तो मैसेज किए, मैसेज किसके थ्रू किए, कुछ ना कुछ मीडियम है ना, थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, मैसेज किए, उसके बाद हमारा रिप्लाई आ रहा है, फीडबैक आ जा रहा है, ठीक है, मतलब हम पूछे उससे कुछ, वो रिप्लाई किया, तो ये भी क्या है, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है वेयर द रेसिपेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन नॉट ओनली एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन एंड डिकोड इट्स मीनिंग टू इस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन। आगे दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन शेयर्ड थ्रू कम्युनिकेशन कैन बी न्यूज़, आइडिया और समवन पर्सनल फीलिंग्स अबाउट समथिंग। तो जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर करते हैं वो कोई न्यूज़ भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकता है, मैसेज कर रहे हैं तो कोई फीलिंग्स भी हो सकती है, समवन पर्सनल फीलिंग्स अबाउट समथिंग भी हो सकता है, ठीक है, किसी की पर्सनल फीलिंग भी हो सकती है, मैसेज किया, ठीक है, कोई अपने फ्रेंड के पास, बेस्ट फ्रेंड के पास मैसेज किया कि आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे में इनवाइट मतलब आना कंपलसरी है, तो ये पर्सनल फीलिंग भी हो जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशन। अब दिया है कि कम्युनिकेशन वैसे तो हर जगह होता है, तो दिया है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी कम्युनिकेशन का मेजर रोल है। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है बिना कम्युनिकेशन के। हाउ एवर इट इज़ मेड श्योर दैट द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन डिसिप्लिन मैनर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन एक डिसिप्लिन मैनर में होता है। आप किसी भी संस्था में जाते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे तो ऐसे ही नहीं हम लोग पहुंच जाते हैं, बोलेंगे मैं कमेंट सर, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन या इंस्टीट्यूशन में जो कम्युनिकेशन होता है एक डिसिप्लिन्ड मैनर में होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। आप ध्यान भी दिए होंगे, जैसे हम घर में मम्मी से बात करते हैं किसी और थ्रू, ऐसे ही मम्मी चाय दे दो, लेकिन कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में वहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन का टोन होगा वो डिफरेंट होगा, ओके। आगे दिया है, इन बिजनेस मैनेजमेंट वेरियस इंफॉर्मेशन सच एस आइडियाज़ और बिजनेस ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन इज कम्युनिकेटेड बिटवीन द एम्प्लॉई यूजिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन को बोलेंगे जो वर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो गेस्चर के थ्रू होता है, इशारों में बातें होती हैं, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, तो ये आपको आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मतलब दिया है कि इन बिजनेस में या कहीं भी इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं वो कई तरीके से शेयर करते हैं, ठीक है, वर्ड के थ्रू भी करते हैं,
गेस्चर के थ्रू भी करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब जैसे गेस्चर, इशारों में कम्युनिकेशन करते हैं। आजकल लोग समझ जाते हैं ना इशारों की बातें, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन भी होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक वेरियस फीचर्स होता है। तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आज जितना भी डिस्कस किए हैं वो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। थैंक यू।